29 मार्च से लेकर टोटल 18 मई तक का जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। राहु जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मीन से कुंभ में जाएंगे, केतु जो है कन्या से सिंह में जाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा राशि परिवर्तन है। तो जब से साल शुरू हुआ है और मेजर ट्रांजिट्स हैं, जब भी राहु केतु के ट्रांजिट की बात आती है तो बहुत लोगों को डर लगता है, क्योंकि राहु केतु शनि जो होते हैं मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं। और इस साल आप देखिए तीनों का ही मतलब ट्रांजिट था। नॉर्मली राहु केतु तो एक साथ ही गोचर करते हैं, लेकिन शनि का भी परिवर्तन था। और आप अभी जिस हिसाब से जो युद्ध की स्थितियां चल रही हैं, मंगल जो है अभी नीचस्थ के हैं। 7 जून तक अभी स्थितियां काफ़ी नाजुक हैं, और स्पेशली जब तक भारत की मंगल की महादशा जो कि सितंबर में स्टार्ट हो जाएगी, सितंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी, तब तक जो है स्थितियां नाजुक हैं। अब जैसे गुरु का अतिचारी होना तो अपने आप में एक्सेलरेटेड स्पीड है। तो पास्ट में भी आप देखिए अभी जो है गुरु 2033 तक अतिचारी रहेंगे, तो उस टाइम पर भी बहुत सारी तबाहियाँ आती हैं, फ्लड्स होते हैं, धर्म की स्थापना भी होती है। तो मतलब ये कुल मिला के आप कह रहे हैं कि दोनों ही चीज़ें, जैसे कहते हैं ना कि राहु केतु के नाम से एक डर लगता है, तो वो चीज़ें समझ में आ रही हैं कुछ। राहु एक्सट्रीम्स है, अगर करता है तो किसी के लिए इतना करता है, और नहीं करता तो बिल्कुल भी नहीं करता। ये एक्सट्रीम ऑसिलेटिंग सिचुएशन। ये जो परिवर्तन दिख रहा है, इस परिवर्तन का मोदी जी की कुंडली पर क्या प्रभाव दिखता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका, अभी मोदी जी की जो कुंडली है, मोदी जी की अगर हम कुंडली की बात करते हैं तो उनकी मंगल की महादशा चल रही है। अभी मई लास्ट वीक में वो बुध की अंतर्दशा में आ जाएंगे, और उसके बाद जो है उनकी केतु की अंतर्दशा आएगी। तो ये जो समय है, ये समय उनके लिए अच्छा है, लेकिन क्योंकि बुध जो है उनकी कुंडली में वक्री भी है, अस्त भी है, तो उनको थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। आर्थिक में भी हम इम्प्रूव करेंगे। सबसे ज़्यादा जो मुझे दिखता है कि हम डिफेंस साइड इम्प्रूव करेंगे। डिफेंस सेक्टर बहुत ऊपर जाने वाला है। जब भी राहु केतु का जिक्र होता है तो मन में एक डर सा लगता है, खौफ सा होता है। 18 मई को राहु अपना घर बदलने वाले हैं और राशि बदलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इससे पहले शनि का भी राशि परिवर्तन हुआ था। तो ये जो राशि परिवर्तन हुआ है, इस सबका हमारी ज़िंदगी पर, हमारे समाज पर, हमारे देश पर, हमारी दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है, ये जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाई हैं खास मेहमान वान्या आर्य, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, साथ साथ काउंसलिंग भी करती हैं और बहुत अच्छी लाइफ कोच भी हैं। तो वान्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो राहु का बदलाव है वो किस तरह का बदलाव होगा? देखिए प्रियंका जी, जो राहु केतु का जो ट्रांजिट है, ये साल देखिए आप 2025 का साल है। इस साल बहुत सारे ग्रहों ने अपने राशि परिवर्तन किए। काफ़ी बड़े बड़े परिवर्तन जो हैं इस साल में हुए, जैसे कि 29 मार्च को शनि ने अपना राशि परिवर्तन किया। शनि जो है मीन राशि में प्रवेश किए। इसके अलावा जो है आप देखिए अभी गुरु जो है वृषभ से मिथुन में जाएंगे। इसके अलावा मकर राशि की 7.5 खत्म हुई, वृश्चिक राशि की ढैया खत्म हुई, कर्क राशि की ढैया खत्म हुई, धनु राशि की ढैया जो है शुरू हुई। इसके बाद जो है कुंभ, मीन, मेष सबकी 7.5 जो है चल रही है। इसमें जो है मेष न्यू एडिशन था कि मेष की 7.5 जो है शुरू हुई। तो इस साल बहुत सारे मेजर प्लानिटरी ट्रांजिट्स थे। गुरु अतिचारी अभी होने जा रहे हैं 14 मई को, और गुरु का वृषभ से मिथुन में प्रवेश भी है 14 मई को। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है राहु केतु ट्रांजिट, जो कि 18 मई को होने वाला है। राहु जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मीन से कुंभ में जाएंगे, केतु जो है कन्या से सिंह में जाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा राशि परिवर्तन है। राहु जो है मेजर आपका ट्रांजिट है। इस साल आप वैसे भी देखिए, अगर हम ओवरऑल 2025 की बात करते हैं तो जब से साल शुरू हुआ है और मेजर ट्रांजिट्स हैं, शनि जो है ओवरऑल पूरे साइकिल को कंप्लीट करने में 30 साल लगा देता है। एक साल एक राशि में 2.5 साल रुकता है। राहु जो है एक राशि में 1.5 साल के लिए जो है वो रुकता है। तो ये इतने सारे जो मेजर ट्रांजिट्स हैं, और जब भी राहु केतु के ट्रांजिट की बात आती है तो बहुत लोगों को डर लगता है, क्योंकि राहु केतु शनि जो होते हैं मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं। और इस साल आप देखिए तीनों का ही मतलब ट्रांजिट था। नॉर्मली राहु केतु तो एक साथ ही गोचर करते हैं, लेकिन शनि का भी परिवर्तन था। और आप देखिए और भी बहुत सारी इस साल मेजर प्लानिटरी चेंजेस थे।
जैसे कि इस साल जो है मंगल का साल था। साल के अगर आप राजा की बात करते हैं तो सूर्य है, साल के मंत्री की बात करते हैं तो सूर्य है। अभी आप देखिए ग्रह गोचर की स्थितियाँ, 29 मार्च था, सूर्य ग्रहण भी पड़ा, एक ही पखवाड़े में 2 ग्रहण थे। देखिए प्रियंका, कोई भी जो ग्रहण होता है उसका इम्पैक्ट जो है नेक्स्ट 45 डेज से 90 डेज तक वो इम्पैक्ट जो है वो रहता ही रहता है। इस साल आप देखिए मंगल का अंक क्या है, 9। लास्ट के बैक बेंचर नंबर्स अगर आप निकालते हैं 2025 के, तो 25 जो है वो 7 पर आता है। तो कहीं ना कहीं 7 और 9, केतु जो है चोट का कारक है, वहीं मंगल जो है युद्ध का कारक है, कहीं ना कहीं दूसरी स्थितियों का कारक है, ब्लड का कारक है, ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शंस का कारक है, पराक्रम का कारक है, हमारे जीवन में साहस का कारक है। ये सारी चीज़ें मंगल रिप्रेजेंट करता है। मंगल न्यूमरोलॉजी का आखिरी अंक होता है। मंगल जो है एक कंप्लीशन साइकिल को भी जो है रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं आपस में बदली हैं, और इतने सारे ट्रांसिट्स और कंप्लीशन साइकिल, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं कंप्लीट होंगी। अब आप इस समय की स्थितियां देखिए, ग्रह गोचर, अभी युद्ध भी चल रहा बिल्कुल है। वही जानना चाहती हूँ कि जो ये बदलाव होने वाला जी। है उससे हमारे देश पर, हमारी समाज पर, सोसाइटी पर, इस पर क्या प्रभाव दिखेगा? देखिए भारत की अर्थव्यवस्था तो मुझे और ज़्यादा ऊपर जाती हुई दिख रही है, लेकिन अभी जिस हिसाब से जो युद्ध की स्थितियां चल रही हैं, मंगल जो है अभी नीचस्थ के हैं। 7 जून तक अभी स्थितियां काफ़ी नाजुक हैं, और स्पेशली जब तक भारत की मंगल की महादशा जो कि सितंबर में स्टार्ट हो जाएगी, सितंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी, तब तक जो है स्थितियां नाजुक हैं। अभी जो है पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं वो एक इंडिया पाकिस्तान वो एक कहीं ना कहीं एक रिवेंज स्टेट में है। बट पाकिस्तान जो है अभी जो भी इस टाइम पर डिसीजंस ले रहा है वो कहीं ना कहीं अपने आप में थोड़े से इमेच्योर जो हैं डिसीजंस हैं, और जिसमें आप देखिए मानहानि, लॉस, और अभी पाकिस्तान के भी ग्रह नक्षत्र कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन अभी आप देखेंगे जब राहु केतु ट्रांसिट होगा, ओवरऑल जब भी मंगल का साल होता है तो फायर एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, अग्नि से रिलेटेड कांड होते हैं। शनि अभी मीन राशि में है, तो आप देखेंगे कि जल से रिलेटेड भी बहुत सारे इंसिडेंट्स जो हैं वो भी हो भी रहे हैं और होंगे भी। अभी आपने देखा सिंधु नदी का जल जो है जैसे निलंबित कर दिया गया। इस साल जो है कई जगह फ्लड्स भी आए, अर्थक्वेक आया, और धरती से रिलेटेड उथल पुथल भी हुआ। अभी थाईलैंड में भी आपने देखा, और वो भी आप देखिए शनि का राशि परिवर्तन हुआ, उसी टाइम पर वो इंसिडेंट हुआ। हमने ये भी एक भविष्यवाणी की थी कि जनता, मासेस जो हैं वो कहीं ना कहीं जो सरकार से जो है सहमत नहीं होंगे। आप नेपाल में देख लीजिए, राजा लाओ देश बचाओ, वो भी जो है शनि का जैसे ही राशि परिवर्तन हुआ वो हुआ, फिर ये भूकंप आ गया, अग्निकांड इस साल इतने सारे हुए, सबसे ज़्यादा एयर क्रैशेस जो हैं, कितने सारे एयर क्रैशेस आप रोज़ सुन रहे हैं। और एक चीज़ और जो है जो मैंने बहुत बार भविष्यवाणी की इस साल के लिए स्पेशली, इस साल आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल बॉइलिंग होगी। एक्सट्रीम वेरिएशन इन टेम्परेचर आप देखेंगे, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी। तो इस तरह की स्थितियां भी जो हैं इस साल बनेंगी। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ेगी, अत्यधिक, तभी इसको ग्लोबल बॉइलिंग का नाम दिया गया। तो आप देखिए अपने आप में ये बारिशें भी इतनी ज़्यादा होंगी, सूखा भी, ड्रॉट वाली सिचुएशंस होंगी। मंगल का साल है, आप देखिए अभी तो गर्मी शुरू हुई है, अभी से ही आप देखिए टेम्परेचर, और जैसे टेम्परेचर में एकदम से वेरिएशन आ रही है। अभी आप अप्रैल में ही आपने कितनी ज़्यादा गर्मी देखी। तो एक्सट्रीम जाएगा, जो भी इस साल जाएगा वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में जाने वाला है। अभी जब राहु केतु ट्रांजिट होगा और गुरु जब अतिचारी होंगे, अतिचारी का मतलब होता है अपनी नॉर्मल स्पीड से बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटेड स्पीड जो होती है उसको अतिचारी बोला जाता है। अब जैसे गुरु का अतिचारी होना तो अपने आप में एक्सेलरेटेड स्पीड है। तो पास्ट में भी आप देखिए अभी जो है गुरु 2033 तक अतिचारी रहेंगे, तो उस टाइम पर भी बहुत सारी तबाहियाँ आती हैं, फ्लड्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। धर्म की स्थापना भी होती है, कुछ मेजर डिसीजंस भी लिए जाते हैं रिलीजन के नाम पर, जो है कुछ नई एस्टैब्लिशमेंट्स भी इस समय पर होती हैं। तो मतलब ये कुल मिला के आप कह रहे हैं कि दोनों ही चीज़ें, जैसे कहते हैं ना कि राहु केतु के नाम से एक डर लगता है, तो वो चीज़ें समझ में आ रही हैं, कुछ अच्छा भी होगा तो कुछ, देखिए कुछ राशियों के लिए अच्छा भी होगा, कुछ राशियों के लिए बुरा भी होगा। बात करेंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि
प्लैनेट हमेशा बुरा नहीं देता। जी। आप लोग जो राहु केतु से, जो दुनिया को, मैं हमेशा विश्व को बोलती हूँ कि आप लोग जो इतना डरते हैं, बट आप ये देखिए कि राहु केतु हमें लाइफ में अच्छा भी बहुत कुछ दे के जाते हैं। आज जो टेक्नोलॉजी है, राहु सोशल मीडिया है, राहु वो डर है, राहु वो भय है। राहु इज़ लाइक एन ऑसिलेशन, राहु इज़ लाइक अ पेंडुलम। क्योंकि राहु केतु ट्रांजिट से पहले मुझे लगता है कि हमें राहु केतु को समझना बहुत ज़रूरी है। तो राहु एक वो ऑसिलेशन है लाइफ में। राहु एक्सट्रीम्स है, अगर करता है तो किसी के लिए इतना करता है, और नहीं करता तो बिल्कुल भी नहीं करता। ये एक्सट्रीम ऑसिलेटिंग सिचुएशन है। आप देखिए ना, एक दिन में राजा भी बना देता है, फिर एक दिन में रंक भी बना देता है, डाउनफॉल भी देता है। हालांकि ये चीज़ शनि के लिए भी कही जाती है, बट राहु बहुत ज़्यादा अचानक से, ऑल ऑफ ए सडन जब चीज़ें जो हमारी लाइफ में आती हैं, दैट इज़ कंसिडर्ड एज राहु। तो ये चीज़ जो है, ये कंप्लीट राहु है। तो नहीं, देखिए, जैसे हमने अभी देख रहे हैं जो इस तरह के हालात बने हुए हैं हमारे देश के अंदर, तो आने के जो ये बदलाव होने वाला है, तो वो मैं जानना चाहती हूँ कि वो जो बदलाव है वो मेजरली, वैसे तो आपने बहुत सारी चीज़ होती है कि कोई भी ना 100% एक तरफ नहीं जाता है, प्लस माइनस आप खुद बता रहे हैं कि दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी अगर हम मेजर पार्ट देखें तो ये पॉजिटिव रहने वाला है या फिर नेगेटिव हमारी? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें इस साल पॉजिटिव रहेंगी और कुछ चीज़ें इस साल नेगेटिव रहेंगी। जैसे आप देखें कि एयर एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, अग्नि को रिलेटेड, अग्नि को लेके काफ़ी सारे अग्निकांड हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन भारत जो है इस साल और ज़्यादा तरक्की करेगा। इस साल बहुत सारे टेक्नोलॉजी जो है, टेक्निकल एडवांसमेंट्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा होंगे। हम एआई के दौर में चल रहे हैं। एआई का मिसयूज़ भी बहुत होगा। हाँ, दिख रहा है, वो तो दिखना शुरू हो गया। हैकिंग हो गया, स्पैमिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी अटैक्स हो गए, इस तरह की चीज़ें भी होंगी। आपको अभी भी आप देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है कि अभी हम जो ये पाकिस्तान और इंडिया का जो वॉर हो रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हैकिंग और स्पैमिंग के थ्रू भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारी, हो सकता है कि हमारी कंट्रीज़ भी लें और वो लोग भी करें। कुछ साइबर अटैक्स की मुझे संभावनाएं लगती हैं। तो राहु जो है, राहु इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, राहु इट्स ऑल अबाउट शैडो, छाया ग्रह है। और राहु जो है अपने आप में, इस साल आप देखेंगे एआई का बहुत मिसयूज़ होगा। एआई का मिसयूज़, साइबर अटैक, स्पैमिंग, एयर एक्सीडेंट्स की हमने बात करी, हमने अग्निकांड की बात करी, जल से रिलेटेड भी आप कुछ चीज़ें देखेंगे। अभी जब तक सितंबर तक का टाइम है, जब तक भारत की मंगल की महादशा नहीं शुरू हो जाती, और स्पेशली ये जो राहु केतु ट्रांजिट है, जब राहु मीन से कुंभ राशि में जाएंगे, हालांकि वो राशि उनको काफ़ी ज़्यादा प्रिय है, तो कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ के लिए बुरी होंगी। प्रियंका, ये भी डिपेंड करता है कि प्लैनेट जो है आपकी कुंडली के किस भाव में बैठा है। हम लोग जो प्रेडिक्शन देते हैं एक ह्यूज मासेस को कीपिंग इन माइंड देते हैं, लेकिन प्लैनेट आपका किस राशि में बैठा है, किस राशि पर क्या पर्टिकुलर इम्पैक्ट आएगा, ये भी बहुत मैटर करता है। अब जैसे हम सिंह राशि की बात करते हैं, अब केतु आ जाएंगे। अब केतु क्या है? धड़ है। केतु बहुत इमोशनल है, केतु बहुत ही ज़्यादा अध्यात्म का प्लैनेट है। लोग केतु से डरते बहुत हैं, पर मैं सभी को यही सलाह देना चाहूँगी कि जो लोग भी अपनी जड़ से जुड़े हुए हैं, जो लोग भी अपनी रूट्स से जुड़े हुए हैं, उनको केतु कभी परेशान नहीं करता। मैंने ऐसे भी, लाइक पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मैं अपनी केतु की अंतर्दशा के लिए वेट कर रही थी, क्योंकि केतु अध्यात्म का कारक है। हमें पढ़ाई लिखाई में लेके जाता है, हमें परफेक्शन देता है, हमें पढ़ाई अध्यात्म की तरफ जोड़ता है, ईश्वर के जो है और ज़्यादा करीब लेके आता है। तो ये केतु की जो है कुछ खास क्वालिटीज़ भी हैं। तो मैं आप लोगों को यही बोलती हूँ कि राहु केतु शनि से ना आप हमेशा डरिए मत। राहु केतु शनि हमें लाइफ में अच्छा भी बहुत कुछ दे के जाते हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, आप देखिए सारे राहु केतु के नंबर्स हैं। IT इंडस्ट्री पूरी 4 और 7 पे है। आप एक चीज़ और भी देखिए, जो भी इन्वेस्टिगेशन, CBI, जहाँ पर भी बहुत इन डेप्थ जाने की ज़रूरत है, खोज की ज़रूरत है, साइंटिस्ट, रिसर्च, सारा केतु है। तो प्लैनेट कई बार जो है, आप अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर अपने प्रोफेशंस चूज़ करते हैं, तो मुझे लगता है वो भी, खैर इस टॉपिक पर हम आगे कभी बात करेंगे, न्यूमरोलॉजी पर, अंक ज्योतिष, क्योंकि अपने आप में बहुत ज़्यादा डीप है। तो प्लैनेट जो है अपनी बहुत चीज़ें देके जाता है। तो ये जो ट्रांजिट होगा, आप इसके बाद भी देखेंगे काफ़ी सारे मेजर ट्रांजिट्स हैं। 29 मार्च के बाद ये जो 51 दिन थे, 29 मार्च से लेकर टोटल 18 मई तक का जो समय है, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि
आप लोगों को सूर्य देव का ध्यान, मंगल देव का ध्यान ज़रूर करना चाहिए। मंगल का साल है, स्पेशली अगर आपकी कुंडली में मंगल जो है 6, 8, 12 में बैठा है, किसी राहु केतु के साथ अगर युति बना रहा है, मंगल राहु तो वैसे भी अंगारक योग भी होता है, या अगर मंगल केतु भी अगर हो देखें तो वो भी कहीं ना कहीं चोट का कारक, एक्सीडेंट्स का कारक होता है। तो इस साल जो है जितना आप मंगल देव की आराधना करते हैं, स्पेशली अगर आप नंबर 9 पे हैं तो ये साल आपका है, लेकिन कुंडली में आपके मंगल की स्थिति देखना भी जो होता है वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस साल आपको सूर्य देव की आराधना भी बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि इस साल के राजा भी सूर्य हैं और इस साल के मंत्री भी सूर्य हैं। जी, तो वान्या ये बताइए कि ये तो आपने बताया कि किस तरीके से आने वाला साल जो है मिला जुला रहेगा। आने वाले साल से मेरा मतलब है कि जो भी ये राशि परिवर्तन होने वाला है राहु केतु का, उसके मद्देनज़र तो जब हम देश की बात करते हैं और ख़ासकर जो अभी मौजूदा सिचुएशन है उसमें, तो हम देश के जो टॉप हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो उनके बिना हमारी बातचीत पूरी नहीं हो सकती। तो ये जो परिवर्तन दिख रहा है, इस परिवर्तन का मोदी जी की कुंडली पर क्या प्रभाव दिखता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका, अभी मोदी जी की जो कुंडली है, मोदी जी की अगर हम कुंडली की बात करते हैं तो उनकी मंगल की महादशा चल रही है। अभी मई लास्ट वीक में वो बुध की अंतर्दशा में आ जाएंगे और उसके बाद जो है उनकी केतु की अंतर्दशा आएगी। तो ये जो समय है, ये समय उनके लिए अच्छा है, लेकिन क्योंकि बुध जो है उनकी कुंडली में वक्री भी है, अस्त भी है, तो उनको थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। बट अदरवाइज़ चीज़ें उनके फेवर में इसलिए आएंगी क्योंकि उनकी ये भाग्यांक की महादशा है। आप उनकी डेट ऑफ बर्थ को टोटल भी करते हैं तो वो 5 पर आती है। आप अपने उनके कुआं नंबर को अगर निकालते हैं तो, क्योंकि कुआं नंबर जो होता है लक फैक्टर होता है हर इंसान की लाइफ में, तो इस समय जो है उनका कुआं नंबर जो है वो 5 पर आएगा, जो कि उनका लक फैक्टर है। सितंबर तक उन्हें अपनी सेहत का खास ध्यान रखना है। तो आप कह रहे हैं कि मतलब सेहत को छोड़ दिया जाए तो बाकी चीज़ें उनके फेवर में, जी। बाकी चीज़ें उनके काफ़ी फेवर में हैं। तो आज जो हम चूँकि बात राजनीति की कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, तो हम अपने प्रदेश की बात भी करेंगे। तो और ख़ासकर एक और शख्सियत है राजनीति में जो कि बहुत अहम है, वो है हम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो उनकी वो भी काफ़ी चर्चा में रहते हैं और काफ़ी लोग जो है जानना चाहते हैं उनके बारे में कि उन पर क्या प्रभाव दिखेगा इस तरह के बदलाव का। जी, योगी आदित्यनाथ जी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उनके नंबर्स भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में गुरु का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो अभी जो है ये गुरु जो हैं जब अभी अतिचारी होंगे तो कहीं ना कहीं उनके जैसे नंबर्स हैं, मुझे लगता है कि ये समय जो है उनके लिए सपोर्टिव है। अभी महाकुंभ जैसा इतना बड़ा जैसे उन्होंने इवेंट निकाला और इतना फ्लॉलेसली गया, एक्सेप्ट जो मौनी अमावस्या की घटना रही उसके लिए हम सबको लाइक थोड़ा शोक है, अफसोस है, लेकिन अदरवाइज योगी जी के लिए भी ये समय जो है अच्छा है। जी जी, हाँ, काफ़ी जब कुंभ की बात की आपने याद दिलाया तो उनका बहुत मुझे ऐसा लगता है कि भारत के लिए, और आप देखिए ना एनसीईआरटी में भी कुंभ का एक नया चैप्टर अब एडिशन होने वाला है, तो यहीं से ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो इवेंट है अपने आप में ही कितना बड़ा इवेंट है। जी जी। तो वान्या, चूँकि जब हम बात कर रहे हैं देश की राजनीति की, तो एक और शख्स है जिनके बिना ये बातचीत अधूरी सी लगती है, वो है राहुल गांधी। तो चूँकि जब हम आप बता ही रहे हैं कि किस तरह से जो राशि परिवर्तन हो रहा है और उसके बहुत सारे बदलाव पूरी देश, पूरी दुनिया और पूरे समाज, सोसाइटी सब पर दिखेगा, तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि राहुल गांधी की भी कुंडली में कोई परिवर्तन दिखता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये समय जो है, जो उनका कार्यकाल जो उठेगा वो मुझे 2027 के बाद का दिखता है। अभी जो है थोड़ा सा उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों में उनको और ज़्यादा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा टाइम उनके लिए अभी मुझे स्ट्रगलिंग दिखता है। ओके, चलिए, तो हमने राजनीति की बात की और राजनीति में बात की, हमने देश की बात की, लेकिन आने वाले वक्त में चूँकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और जब भी राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक राज्य है, और हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि वहाँ पर भी जो राशि परिवर्तन है वहाँ की राजनीति पर क्या इसका बदलाव दिखेगा। तो शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। क्या दिखता है आपको उनकी राशि में? बिहार की अगर हम बात करते हैं, ये जो चुनाव है ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट है, और मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल अगर मैं पहले तो देश पर अगर बात करती हूँ कि जब हम पाकिस्तान से इस जंग को जीत जाएंगे तो मोदी जी का चेहरा जो है और ज़्यादा ऊपर उठने वाला है। हम अपने आप में और ज़्यादा पहले से स्ट्रॉन्ग पावर जो है, और ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पावर जो है एमर्ज होके हम निकलेंगे।
दूसरी बात, अगर हम बिहार की बात करते हैं और नीतीश जी की कुंडली की बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जो है उनको अपनी हेल्थ पर, अगर कोई चीज़ उनके लिए जो थोड़ी सी प्रॉब्लम बनेगी, वो उनकी हेल्थ होगी। उनको अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा खास इस समय ध्यान रखने की ज़रूरत है। जितना वो अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे, प्लस जैसे किसी भी चीज़ से अगर वो मतलब आई वुड से कि पलटेंगे नहीं, मतलब कोई भी चीज़ है उस पर, अपने फ़ैसलों पर, अपने वर्ड्स पर, अपने वर्ड्स की अगर क्रेडिबिलिटी को वो और ज़्यादा मेंटेन्ड रखेंगे, तो ये समय उनके लिए ठीक है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर कुछ प्रॉब्लम बनेगा तो वो उनकी हेल्थ होगी। जी, और तेजस्वी यादव वो कैसा दिखता है उनका उनका भाग्य भी आपको? लाइक स्टार्स अभी मुझे ठीक ठीक दिखते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं दिखते। मुझे लगता है कि कोई ना कोई अगर चेहरा जो है बहुत ज़्यादा जो एमर्जिंग फेस होगा, ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा होगा, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, वहाँ पर मुझे चिराग पासवान जी आते दिखते हैं। ओके, तो ये तो मेरा अगला सवाल होने वाला था, लेकिन उसका जवाब आपने खुद ही दे दिया है। और बीजेपी की बात आपने की कि इनडायरेक्ट ही सही, जब आप मोदी जी जब एक बहुत और बड़ा मतलब उनका कद हो जाएगा इस पूरे जो बहुत होगा, बहुत तो इम्प्रूव हम करने वाले हैं। आर्थिक में भी हम इम्प्रूव करेंगे। सबसे ज़्यादा जो मुझे दिखता है कि हम डिफेंस साइड इम्प्रूव करेंगे। डिफेंस सेक्टर बहुत ऊपर जाने वाला है। हमारी आर्मी वैसे भी वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट आर्मी है। मुझे लगता है इसमें हम बहुत ऊपर जाएंगे। अगर दूसरे देश जो हमें देखेंगे, अगर सिक्योरिटी रीजंस की बात करें, तो भारत को बहुत सारे लोग अप्रोच करेंगे फॉर टेकिंग हेल्प, एंड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, आर्मी, नेवी, सिक्योरिटी। भारत अपने आप में बहुत बड़ी सुप्रीम पावर बन जाएगा। फॉरेन रिलेशंस जो हैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। इस साल बहुत बच्चे जो विदेशों में पढ़ रहे हैं वो भी जो है वापस लौटेंगे। अग्निकांड जो है बहुत ज़्यादा होंगे। कैंसर जो है 2030 या आई वुड से 2032 तक एक अपने आप में महामारी बन जाएगा। और एक कैंसर और एक जॉइंट पेन्स, आर्थराइटिस, इस तरह की चीज़ें जो हैं अपने आप में महामारी बन जाएंगी। स्पेशली नी रिप्लेसमेंट्स वगैरह, ये वाली चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। अभी वैसे भी जब कुंभ राशि आ जाएगी तो वायु तत्व, ये जो जॉइंट जॉइंट्स की पेन्स बात होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं वात से रिलेटेड जो होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये टाइम पर ये वाली हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। और भी कुछ चीज़ें प्रियंका मैं बोलना चाहूँगी कि इस टाइम पर लोग जो है धीरे धीरे हॉलिस्टिक हीलिंग, एक सात्विक लाइफस्टाइल की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। आयुर्वेदा जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा पीक पर होगा। लोग जो है आयुर्वेदा की तरफ उनका इंक्लिनेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, सात्विक लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ जाएगा। स्ट्रेस एंजाइटी जो है लोगों में और ज़्यादा बढ़ेगा। और अगले साल जो है अपने आप में कुछ न्यू बिगनिंग्स लेके आएगा जब 2026 ये तो आएगा। हमने कोविड के बाद से ही देखा है कि लोगों ने अपनी सेहत को थोड़ा गंभीरता से लेना शुरू किया है पहले के कंपैरेटिव। जी। और जहाँ तक बात आयुर्वेद की है या हमारी अपनी जो पुरातन पद्धति है या नेचुरोपैथी की बात है, तो वो सब भी कहीं ना कहीं लाइफ में काफ़ी मतलब लोग रूटीन का हिस्सा बना रहे हैं। तो ये तो एक अच्छा बदलाव है। बस यही हाँ है कि जी। आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। सेहत का ध्यान हम लोगों रखें। ने देश की बात कर ली, राजनीति की बात कर ली, तो हम चाहेंगे कि हम राशिवार जो है वो बात करें। तो शुरुआत करेंगे मेष राशि से। जी, मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो मेष राशि की अभी 7.5 जो है शुरू हुई है, लेकिन मंगल का साल है। और वैसे भी इस साल जो है 2025 का अगर आप टोटल देखती हैं तो वो भी 9 पर आता है। मेष राशि के स्वामी जो हैं हनुमान जी हैं। तो मुझे लगता है कि ये साल मेष राशि वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है और अच्छा साल है। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपकी कुंडली में जो आपका मंगल है वो कहाँ पर जो है प्लेस है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ओवरऑल इस साल मैं मेष राशि वालों को कहूँगी कि क्योंकि आपकी 7.5 शुरू हुई है तो हनुमान जी की आराधना तो आपको करनी ही है, साथ में आपको भगवान शिव की भी है। आप जितनी ज़्यादा आराधना करेंगे उतना आपकी लाइफ में आप उतने ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। कहते हैं जो लोग भी भगवान शिव की आराधना करते हैं उनको 7.5 जो है तंग नहीं करती है। और 7.5 का पहला चरण है मेष राशि पर। और दूसरी बात ये है कि जो लोग भी हनुमान जी की आराधना करते हैं
उनको शनिदेव कभी भी परेशान नहीं करते हैं। एक्सेस रेड से मैं कहूँगी कि इस साल आप थोड़ा सा बचिए, क्योंकि कई बार कलर थेरेपी में भी आप देखिए एक्सेस रेड जो है हमारे रूट चक्रा को बैलेंस तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्रेशन भी लाइफ में देता है, एनर्जेटिक भी बनाता है, पराक्रम भी देता है। ओम हनुमते नमः का आप जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं। अपने रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए लम मंत्र का इस साल आप जाप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, आपने तो पूरा एकदम उपाय भी बता दिया बातचीत में ही। और मेष राशि के बाद ऑफ कोर्स हम जाएंगे वृष राशि पर। वृष राशि की प्रियंका अगर हम बात करते हैं तो वृष राशि के लिए ये साल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। गुरु भी अभी वृष राशि में ही चल रहे हैं। ओवरऑल मैं कहूँगी कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं आपके जीवन में होंगी। आप बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में अचीव कर पाएंगे। उपाय के तौर पर अगर मैं बात करती हूँ तो आप जो है वाइट कलर, सिल्वर कलर का जो है यूज़ कर सकते हैं। डायमंड आप वेयर कर सकते हैं। विडो लेडीज़ की, विधवा औरतों की अगर आप हेल्प करते हैं तो वो भी आपकी लाइफ में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो है आप विधवा लेडीज़ को वैसे भी आप उनको कुछ ना कुछ रेगुलर उनका मान सम्मान कीजिए, हेल्प कीजिए। फीमेल से बना के रखिए। फीमेल्स की आप जितनी रिस्पेक्ट करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छा है। इसके अलावा जो है आप ओम महालक्ष्मी आय नमो नमः का जो है आप जाप भी कर सकते हैं। और माता लक्ष्मी को आप अपने हाथों से अगर मखाने की खीर बना के शुक्रवार के दिन अगर आप खिलाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। 8 साल से छोटी कन्याओं को अगर आप कुछ ना कुछ हर शुक्रवार को देते रहते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपके कलर्स की बात करती हूँ तो आप जो है क्रीम कलर, सिल्क कलर्स जो हैं, फ्लोरल प्रिंट्स जो हैं, छोटे फ्लोरल प्रिंट्स जो हैं आप पहन सकते हैं। तो आप देखेंगे ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ना तो आपकी 7.5 चल रही है, ना आपकी शनि की ढैया चल रही है। तो मुझे लगता है ये साल आपके लिए प्रॉमिसिंग है। जी, बहुत बढ़िया। अब आएंगे तीसरी राशि पर, मिथुन राशि पर। मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं तो मिथुन राशि के लिए भी ये साल अच्छा है, क्योंकि गुरु जो है, गुरुदेव बृहस्पति जो है वो आप ही की राशि में गोचर करने वाले हैं। तो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें होने वाली है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ सरप्राइजेस आने वाले हैं, बस आप देखते जाइए। 14 मई के बाद आपका ग्राफ ऐसे जाएगा, पूरा ऐसे एलिवेटिंग ग्राफ जाएगा। आप देखिए जितना हो सकता है, जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, दोज हु आर सिंगल दे मस्ट बी रेडी टू मिंगल, आपकी शादियां हो जाएंगे। जिनकी संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, कंसीव नहीं कर पा रहे थे जो कपल्स, वो भी देखेंगे कि अब देखेंगे आप कि वो कंसीव भी जो है कर पा रहे हैं। इसके अलावा जो है खाली यहाँ तक ही बात नहीं है। इसके अलावा जो है आप माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हैं। छोटे बच्चों को जो है आप प्यार कर सकते हैं। नंगे पाँव घास पर घूम सकते हैं। दुर्गा चालीसा कर सकते हैं। हरे मूंग अंकुरित करके पक्षियों को खिला सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। अपनी वाणी को अच्छा रखिए। जो हम जीवन में रिसीव करना चाहते हैं, अगर आप वैसा ही देंगे लोगों को तो वही आपको जीवन में वापस आएगा। ये काल का चक्र है। कर्मा नेवर फॉरगेट्स एन एड्रेस। अपनी वाणी को अच्छा रखिए। अपने थ्रोट चक्र को आप जितना अच्छा रखेंगे उतना आपके लाइफ के लिए अच्छा है। तो ये तो आपने बहुत ही अच्छी खबर दी है इन लोगों को कि आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो हमने तीसरी राशि की बात कर रहे थे, आएंगे चौथी राशि पर, कर्क राशि पर। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो कर्क राशि के लिए बहुत साइन ऑफ रिलीफ है, क्योंकि इनके शनि की ढैया जो है अभी ख़त्म हुई है। ओवरऑल कर्क राशि वाले वैसे ही आपको पता है थोड़े से इमोशनल तो होते ही हैं, बट ये साल मैं कहूँगी कि अपनी माता की आप जितनी सेवा करते हैं उतना ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने माँ के सानिध्य में रहिए। हो सकता है तो माँ से कुछ चांदी की गिफ्ट जो है मदर से ले लीजिए। और मदर को ये भी बोलिए कि जो भी चीज़ आपको अपने जीवन में चाहिए वो कहीं ना कहीं मदर को बोलें कि आपको उस चीज़ से जो है अगर ब्लेस करते हैं तो वो अपने आप में जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो है कर्क राशि के लिए ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें। चंद्रदेव की आराधना कर सकते हैं। और रात को जो है अगर आप टाइमली सो जाएं, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा नहीं है तो रात को आप जितना टाइम से सो जाएंगे उतना जो है आपको अच्छे फल मिलने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब पूर्णिमा आती है या अमावस्या आती है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है उन्हीं लोगों को होती है जिनका चार्ट्स में चंद्रमा अच्छा नहीं होता। तो इनको मैं यही कहूँगी, सफ़ेद का दान करते रहिए, भगवान शिव की आराधना करते रहिए और शिवलिंग पर जल जो है चढ़ाते रहिए, पूर्णमासी के व्रत रखते रहिए, अपने माँ के रोज़ पैरों में पैर छुएं। और गॉड फॉरबिड अगर किसी की मदर नहीं भी है
तो भी आप जो है अपनी माँ की फ़ोटो जो है अपने वॉलेट में ज़रूर रखें, या फिर अब उतना ही प्यार आप अपनी मदर इन लॉ को भी करें। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही मतलब जो आप बता रही हैं उपाय इतने आसान और सिंपल से हैं और कहीं न कहीं ऐसे जो दिल को छूने वाले भी हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ़ जी। हार्डकोर ज्योतिष वाले जो उपाय हैं जिनको करनी तो हाँ बहुत जी। आसान है इनका करना और करना आई थिंक करना भी चाहिए कहीं न कहीं ये जहाँ आपकी ग्रह दशा को सुधारेंगे वहीं आपके कनेक्शन को भी बेहतर क्योंकि बनाएँगे। आजकल देखिए प्रियंका, वर्किंग लाइफ है, बहुत लोगों के पास टाइम नहीं भी है कुछ रेमेडीज़ करने का, तो तभी हम लोग ऐसी रेमेडीज़ बताएं जो इजीली बिल्कुल, इंसान कर बिल्कुल। भी पाए। जी, और इसके आगे हम लोग बात करेंगे अगली राशि की जो कि है सिंह राशि, तो वहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं, वैसे तो ये लोग हार मानने वालों में से है नहीं, गिव अप करने वालों है में से ही है नहीं, हाँ, इनबॉर्न लीडर्स हैं। बट ये समय थोड़ा सा टफ है सिंह राशि के लिए, क्योंकि अभी राहु केतु ट्रांजिट में केतु आ जाएंगे इनकी राशि में। और दूसरी बात जो है, सिंह राशि की शनि की ढैया भी शुरू हो गई है 29 मार्च से, तो ये समय थोड़ा टफ है। मैं कहूँगी कि सूर्यदेव की आराधना करें, अपने पिता की ब्लेसिंग्स लें, पिता के पैर छुएं, पिता की फ़ोटो जो है अगर आप अपने वॉलेट में रखते हैं तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है। ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः का जाप आप कर सकते हैं। सूर्यदेव के 12 नाम आप ले सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। संडे के दिन जल्दी उठें और थोड़ा सा अगर आप काम कर लें तो इससे सूर्य बहुत अच्छा होता है। सूर्यदेव के आगमन से पहले अगर हम संडे के दिन आते हैं और सूर्यदेव को प्रणाम करते हैं तो उससे हमारा सूर्य ज़रूर अच्छा होता है। अब लोग बोलेंगे कि संडे एक ही दिन तो सोने का मिलता है या कई जगह 5 डेज़ वर्किंग है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी अगर आप उठ के 10 मिनट भी संडे को काम कर लेते हैं तो उससे आपका सूर्य बहुत अच्छा होता है। इतना मुश्किल नहीं है, बस ये कि अगर एक बार आप सोच लें, ठान लें तो आप ज़रूर अपने करें। पैशन से रिलेटेड कुछ काम कर लें, ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑफिस का ही वर्क करना है, आप अपने पैशन से रिलेटेड भी कुछ भी काम कर सकते हैं। राइट, और ये तो आपने बता दिया कि किस तरीके से सिंह राशि वालों को आपने बताया कि एक सिंपल सा चीज़ आसान सा उपाय। प्रियंका, मैं सिंह राशि के लिए और ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि इनकी शनि की ढैया शुरू हो रही है, तो इनको मैं ये बोलूँगी कि सैटरडे को आप शनि मंदिर जो है वो ज़रूर चले जाएं और अच्छा। पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया जलाएं और हनुमान जी की आराधना करें, क्योंकि जो लोग भी हनुमान जी की आराधना करते हैं उनको शनिदेव कभी तंग नहीं करते। अच्छा, पीपल के पेड़ पर जो है वहाँ दिया जलाना है या फिर शनि देव पर लोग वहाँ भी दोनों जलाते पे हैं? जलाना है। पीपल के पेड़ पर भी जलाना है, क्योंकि वो हमारे पूर्वजों का वास होता है, उनकी जड़ों में गुरुदेव बृहस्पति का वास होता है। और शनिदेव पर इसलिए चढ़ाना है क्योंकि शनि की ढैया चल रही है, इनकी स्टार्ट हो चुकी है। जी, बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे अगली राशि जो कि कन्या राशि है और काफ़ी अच्छी राशि, शांत सी राशि मानी जाती है, बाकी तो आप बेहतर बताएँगे। जी। जी। कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं तो इनको भी मैं यही कहूँगी, क्योंकि ना इनकी शनि के 7.5 चल रही है, ना इनकी शनि की ढैया चल रही है। ओवरऑल जो है अभी केतु भी जो है इनकी राशि से निकल जाएंगे, कन्या से सिंह में आ जाएंगे, तो 18 मई के बाद इनका समय जो है अच्छा है। आप जितना हो सकता है ये अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, अच्छी वाणी बोलें। लाइफ में बहुत कुछ ये अपनी सिर्फ वाणी से ही अचीव कर जाते हैं। थ्रोट चक्रा पर मेडिटेशन करें, हरे अंकुरित मूंग जो है वो पक्षियों को खिलाएं, हरे अंकुरित मूंग। और जितना हो सकता है ग्रीन कलर का ये जितना अपनी लाइफ में प्रयोग करते हैं उतना अच्छा है। छोटे बच्चों को ये जितना प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। कुछ तोते जो हरे रंग के पैरट्स होते हैं उनको अगर ये आज़ाद कराते हैं तो भी इनका प्लैनेट जो है इनको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। माँ दुर्गा को अगर ये पान की मिठाई खिलाते हैं तो भी बहुत अच्छा है। गणेश जी को अगर ये दूर्वा चढ़ाएं तो बहुत अच्छा है। गणेश अथर्व शीर्ष का अगर ये पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझा दिया कि कन्या राशि वाले क्या चीज़ें कर सकते हैं और किस तरीके से और बेहतर नतीजे या फिर रिजल्ट पा सकते हैं। जी। आप चूँकि अगली राशि है तुला राशि, तुला तो राशि की अगर हम बात करते हैं तो तुला राशि के लिए भी ये साल मैं कहूँगी काफ़ी अच्छा है। और अभी इनके साथ भी यही है, ना इनकी शनि की 7.5 चल रही है, ना इनकी शनि की ढैया चल रही है। सो थोड़ा सा इनका रिलैक्सिंग मोड में आप लोग रह सकते हो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और माता लक्ष्मी की जो है आप आराधना करते रहें। अपनी सेहत का जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखें। सफ़ेद का दान करते रहें। सिल्कन क्लॉथ्स जो हैं, क्रीम कलर, पिंक कलर, फ्लोरल प्रिंट्स आप पहन सकते हैं। रोज़ परफ्यूम लगा सकते हैं, रोज़ इथर्स लगा सकते हैं। गोल्डन कलर की घड़ी अपने हाथों में डाल सकते हैं। महिलाओं का आप कभी भी जो है अपमान ना करें, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र का एक फेमिनिन एनर्जी है। तो जितना फीमेल्स से आपको फ़ायदा होता है, फ़ायदा इन अ पॉजिटिव वे, जितना फीमेल्स की आप रिस्पेक्ट करेंगे उतना जो है माता लक्ष्मी आपको रिटर्न में बहुत कुछ लाइफ में देके जाएगी। तो ये आप अपनी लाइफ का एक नियम बनाएं कि आप फीमेल्स की रिस्पेक्ट करें।
जी, वैसे तो ख़ैर मुझे लगता है सभी को फीमेल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जी। लेकिन ख़ास तौर पे चूँकि आप बात कर रही हैं तुला राशि वाले, तो उनको तो स्पेशली इस पर फोकस करना चाहिए, ध्यान देना हाँ जी। चाहिए। जी। तुला राशि के बाद वान्या मैं जानना चाहूँगी कि वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस वृश्चिक बदलाव राशि का? की अगर हम बात करते हैं तो इनके लिए समय अच्छा है, क्योंकि इनकी शनि की ढैया अभी ख़त्म हुई है, तो 2.5 साल बाद जो है इनको लिए एक अच्छा पीरियड आया है। ओवरऑल साल भी प्रियंका मंगल का है, तो ये साल इनके लिए फेवरेबल है। प्लैनेट्स प्लैनेट्स जो हैं इनके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल हैं। और वृश्चिक राशि के लिए बस मैं यही कहूँगी कि भूमि से रिलेटेड कहीं भी आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप थोड़ा सा केयरफुल होके करें। राम स्तुति करें, हो सकता है अयोध्या होके आए, राम मंदिर होके आए। उसके बाद सुंदरकांड का आप पाठ कर सकते हैं। किसी मंदिर की चौखट पर अगर आप जैसे हल्का सा मतलब अपना ही खुद का जैसे मंगल क्योंकि रक्त का कारक होता है, तो हल्का सा आप ब्लड का जस्ट एक पिंच जो है मंदिर की चौखट पर आप लगा के आ जाएं, तो आपको अगर मंगल परेशान कर रहा है तो वो नहीं होगा। अगर मंगल अच्छा नहीं है, नीम के पेड़ लगवा दें। अगर मंगल अच्छा नहीं है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। ब्लड डोनेशन कर लें, ब्लड डोनेशन ड्राइव्स में हेल्प कर लें, और बिजली वेस्ट ना करें अननेसेसरी की। और जो बिजली से रिलेटेड लोग होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करें। मजदूरों को कुछ मंगलवार को लाल अगर आप दान कर देते हैं तो वो भी इनके लिए बहुत अच्छा है। ओवरऑल ये साल वृश्चिक राशि का है, तो ये समय अच्छा है इनके लिए। तो हम इसके बाद बात करेंगे अगली राशि में, जो कि धनु राशि है। उसमें आप उनके लिए क्या सलाह देंगी? धनु राशि की अगर हम बात करते हैं तो धनु राशि के लिए शनि की ढैया जो है वो शुरू हुई है। और ओवरऑल जो है गुरुदेव बृहस्पति का जो है इनके जो राशि स्वामी होते हैं, थोड़ा सा समय टफ रहेगा। बट क्योंकि ये लोग, इनसे बस मैं एक ही सलाह दूंगी कि अपने गोल पर ये जितना फोकस्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं धनुष है तो बैलेंस रखना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि वो एक दौड़ता हुआ घोड़ा है, तो अगर घोड़ा भी ध्यान से नहीं दौड़ेगा तो वो भी गड्ढे में गिर जाएगा अगर गड्ढा आएगा तो आप गोल ओरिएंटेड रहिए, फोकस्ड रहिए, बट अपने गोल से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। अपना एक गुरु बनाइए। अगर आपने गुरु नहीं बना रखा, आप देखेंगे वो आपकी लाइफ के लिए एक बहुत ही मेजर ट्रांजिशन या ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर आपके गुरु हैं, अपने गुरु की ब्लेसिंग्स लेते रहिए, गुरु को कुछ पीली मिठाई खिलाते रहिए। ओम ग्राम क्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमा का आप जितना हो सकता है अपने जीवन में जाप करते रहिए, तो आप देखेंगे धनु राशि के लोग, आपको लाइफ में बहुत कुछ मिलेगा। पीले रंग का इस्तेमाल करते रहिए, माथे पर हल्दी चंदन का तिलक लगाते रहिए, विष्णु भगवान की आराधना करते रहिए, विष्णु सहस्त्रनाम करते रहिए, और विष्णु भगवान को गेंदे के फूल जो है आप चढ़ाते रहिए। आगे जब कार्तिक का महीना आएगा तो आप जितना हो सकता है उसमें अगर आप विष्णु भगवान की आराधना करते हैं तो भी धनु राशि वालों गुरुदेव बृहस्पति आपको जीवन में बहुत कुछ देके जाते हैं। क्या बात है। तो वान्या, जब आपने इतनी सारी राशियों का बता दिया तो फिर जो बची हुई 3 राशियां हैं, तो हम चाहते हैं कि फटाफट उनके बारे में भी आप बता दें। तो अगली राशि है मकर राशि। जी, मकर राशि की अगर हम बात करते हैं तो 7.5 साल बाद इनके जीवन में एक रिलीफ पीरियड आया, क्योंकि इनकी 7.5 जो है अभी ख़त्म हुई है 29 मार्च को। तो मकर राशि को मैं यही कहूँगी कि ये समय अच्छा है। बहुत पेन ले लिया, अब थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। जीवन में खुश रहना और रिलैक्स होना भी ज़रूरी है। हर समय आप इतनी टेंशन लेंगे तो कैसे चलेगा। तो आप डिसिप्लिन्ड हैं, डिसिप्लिन्ड रहिए, बट डिसिप्लिन्ड में आप हटी मत होइए, चीज़ों को लेके स्टक मत होइए, ऑब्स्ट्रक्ट मत होइए। जितना हो सकता है शनिदेव की आराधना करते रहिए, शनि मंदिर जाते रहिए। अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन को आपको क्लियर रखना है। पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करते रहिए, और पीपल के पेड़ पर जो है सरसों के तेल का दिया जलाते रहिए। अपने हाउस कीपिंग स्टाफ और मेड से आप जितना अच्छे से बोलते हैं, उनकी ब्लेसिंग से आप जीवन में बहुत ऊपर उठेंगे। क्या बात है। और अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो अभी राहु केतु ट्रांजिट भी है, तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि 18 तारीख को जब राहु आपकी राशि में आ जाएंगे तो राहु से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ, वैसे भी कुंभ राशि तो राहु देव को बहुत प्रिय है, तो अप्स एंड डाउन्स देखेंगे, ऑल ऑफ ए सडन गेन्स भी आप देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें। मैं आपको ये भी सलाह दूंगी कि आप जितना सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। शनिदेव की जो है आप आराधना इस साल जो है करते रहिए। और एक चीज़, आपको एक्स्ट्रा फुटवियर्स आप ना खरीदें, जितना आपकी ज़रूरत के हैं। कटे फटे जूते जो हैं वो आप अपने घर से बाहर निकालिए, और कहीं ना कहीं अपने पास मोर पंख रखिए, और माँ सरस्वती की आराधना करते रहिए। क्योंकि राहु जो है वो एक तो माँ सरस्वती की आराधना से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। चंदन अपने माथे पर जो है आप लगाते रहिए। राहु चंदन से बहुत डरता है,
और कहीं ना कहीं ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम सहा रावे नमा का आप जाप करते रहिए। और रेगुलर आप शनि मंदिर जाइए, काली उड़द का दान करते रहिए, काले गुलाब जामुन का दान करते रहिए, शनिदेव का छाया दान भी आप कर सकते हैं, शनि दशरथ कृत स्रोत का पाठ आप कर सकते हैं। जी। और अब आखिरी राशि जो कि मीन राशि। अंतिम राशि मीन राशि। प्रियंका जी, हमेशा लोगों को रहता है, मीन राशि वालों को बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, तो लेकिन इंतजार का फल मीठा होता है आमतौर पर। जी जी हाँ जी। तो मीन राशि के लिए मैं यही कहूँगी कि आपको थोड़ा सा अभी टाइम थोड़ा टफ है, क्योंकि पंचग्रही अभी योग भी बना हुआ है और शनि जो है आपकी राशि में है, तो थोड़ा सा सेंसिटिव टाइम है। बट अभी राहु निकल जाएंगे मीन से, जब कुंभ में आएंगे तो थोड़ा सा आपका रिलीफ पीरियड होगा। जो शनि राहु की ये जो युति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं टूट जाएगी। तो आपके लिए बस इमोशनल नहीं होना, चीज़ों से घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना, डरना नहीं है, फियरलेस रहना है। और किसी मंदिर में कुछ धार्मिक पुस्तकें अगर आप दान करते हैं, पीले रंग को आप पहन के रखिए, अपने गुरु की ब्लेसिंग्स जो है हमेशा लेते रहिए। सी की सबसे डीपेस्ट लेयर है मीन राशि, और सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल यही लोग होते हैं। तो आप लोग जो है बिल्कुल पैनिक मत करो, और जितना हो सकता है विष्णु भगवान को आप पीली मिठाई खिलाते हैं, पीला अगर कुछ खुद बना के, पीले चावल जो है अगर आप लोग खुद बना के खिलाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरवे नमा या फिर ओम गुरवे नमा का अगर आप जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अपने गुरु की आज्ञा का आप पालन करते रहिए, गुरु की कभी भी निंदा नहीं करनी है। जो भी आपके बुजुर्ग लोग हैं, अगर आपके एक से ज़्यादा गुरु भी हैं तो उनकी भी जो है आप पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। गुरु जब हमारे सिर पर हाथ रखता है तो उनके हमारे क्राउन चक्रा से गुरु के सारे कर्म जो है ट्रांसफ़र होते हैं। हल्दी चंदन का तिलक लगाना बिल्कुल भी ना भूलिए, और हो सकता है तो गोल्डन मिल्क ले लीजिए, यानी कि दूध में थोड़ी सी हल्दी मिला के अगर आप लेते हैं, कच्ची हल्दी जो कहते हैं, मार्केट में आपको ईजिली अवेलेबल है, तो आप देखेंगे आपके लिए बहुत लाइफ चेंजिंग होगा। वरना चूँकि आप न्यूमरोलॉजी की एक्सपर्ट हैं, और मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप हमारे जो नंबर के हिसाब से भी आप कुछ हमें एडवाइस करें, क्योंकि ये मंगल का साल है। तो अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर 1 से लेकर 9 तक कैसा रहने वाला है इन लोगों के लिए? देखिए, अगर हम 2025 की बात करते हैं तो जैसा कि आपने बोला, बिल्कुल ठीक बोला, मंगल का साल है, बैक बेंचर नंबर केतु है, 25 से 7 बनता है। ओवरऑल जो है अगर हम मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक की बात करते हैं तो उससे पहले आई थिंक ये एक लाइन में मैं समझाना चाहूँगी कि मूलांक निकालते कैसे हैं। क्योंकि मूलांक जो होता है वो आपकी डेट का टोटल होता है। लेट से अगर आप 23 मई को बॉर्न हुए हैं तो आपका मूलांक होगा 2 + 3, जो कि जिसका टोटल जो है वो 5 पर आता है। और अगर हम भाग्यांक की बात करते हैं तो 23 मई 2001, जैसे अगर इसको हम टोटल करें तो 5 प्लस मई का 5 कितना हुआ 10, 2001 कितना हुआ 3, तो 10 + 3 13, और 13 से बनता है 4। तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है इनका मूलांक 5 हो गया और भाग्यांक जो है वो 4 पर तो जब हम लोग ये देखते हैं न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें हम भाग्यांक देखते हैं या फिर मूलांक देखते हैं? मेन मूलांक होता है, बट इम्पैक्ट भाग्यांक का भी आता है और आपके पर्सनल ईयर का भी आता है। ओके, तो सबका आता है जी। तो मूलांक 1 की अगर हम बात करते हैं, ये साल जो है इस साल के राजा भी सूर्यदेव हैं और मंत्री भी सूर्यदेव हैं। सपोर्टिव ईयर है काफ़ी। जितना हो सके सूर्यदेव की आराधना करें, सूर्यदेव के 12 नाम लेते रहें। बहुत ज़्यादा अपने अंदर अगर आप ईगो ना लेके आएँ तो बहुत अच्छा है। मैं मूलांक 1 वालों को हमेशा यही सलाह देती हूँ कि ऐसा नहीं होता कि लाइफ में हमेशा आप ही राइट होते हैं। कभी कभी सामने वाले का पर्सपेक्टिव भी सुनना बहुत ज़रूरी होता है, और एक अच्छा लिसनर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मूलांक 2 की अगर हम बात करें तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है तो आप सब लोग मूलांक 1 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या फिर 29 तारीख को हुआ है तो आप सब लोग मूलांक 2 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। यहीं अगर हम बात करते हैं तो ये साल जो है आपके लिए मिक्स्ड रिएक्शंस लेके आएगा। ये वो साल होगा, मूलांक 2 के लिए मैं बोलूँगी कि ये वो साल है जहाँ आप कभी भी नहीं बोलते थे, बट इस साल जो है वो आप बोलेंगे। जितना हो सके चंद्रदेव की आराधना कर सकते हैं, पूर्णमासी का व्रत रख सकते हैं, अपनी माता की अगर आप सेवा करते हैं तो बहुत अच्छा है। वाइट कलर आप पहने अपने जीवन में, और शिवलिंग पर अगर आप जल चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा है। मदर की फ़ोटो जो है आप अपने साथ रखें, चांदी के ग्लास में आप पानी पी सकते हैं। और पूर्णमासी पर जब भी पूर्णिमा आएगी तो उस में आप अपने क्रिस्टल्स को चार्ज करें, अपने स्टोन्स को चार्ज करें, और थोड़ी देर जो है डेली अगर आप मून गेजिंग वॉक करते हैं, यानी कि चंद्रमा की किरणों में अगर आप वॉक करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है।
मूलांक मूलांक 3 की बात करते हैं, जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या फिर 30 तारीख को हुआ है, तो आप सब लोग मूलांक 3 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति का नंबर है, 3 की शेप भी आप देखते हैं तो कर्व है, तो अपने आप में बहुत ज़्यादा एडजस्टिव हैं, फ्लेक्सिबल हैं, पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये साल आपके लिए मिक्स्ड रिजल्ट्स लेके आएगा, लेकिन क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति और मंगल आपस में मित्र हैं, तो ये साल आपको बहुत कुछ पॉजिटिव देके जाएगा। आपका करियर ग्राफ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आपने अभी तक अपने गुरु नहीं बनाए हैं, तो मूलांक 3 को मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपनी लाइफ में अपने गुरु जो है वो आप ज़रूर बना लें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है, आप सब लोग मूलांक 4 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। मूलांक 4 की अगर मैं बात करती हूँ, तो ये साल आपके लिए मिक्स्ड है। आप इस साल जो है टेक्नोलॉजी वाइज काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। राहु का अंक है और ओवरऑल जो है अभी राहु का ट्रांजिट भी जो है वो भी आ रहा है, तो आप देखेंगे कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगी पैनिक ना करें, घबराएं ना, और ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम सहा रावे नमा का जाप करें, सरस्वती माँ की आराधना करें। मछलियों को आटे की गोलियाँ अगर आप संडे को खिलाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। भैरव बाबा की आराधना कर सकते हैं। शनिवार के दिन किसी मंदिर में आप 1.25 किलो जलेबी अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। पिकॉक फेदर्स जो हैं आप अपने पास रखें, सरस्वती माँ की पूजा करें। याद रखें, राहु केतु के जब भी आप लाइफ में जाप करते हैं वो जाप इवनिंग में होने चाहिए, ना कि दिन में। अब आ जाते हैं मूलांक 5 पर। मूलांक 5 की बात अगर हम करते हैं, जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को हुआ, 14 तारीख को हुआ, या फिर आप मूलांक 5 की बात करें तो 23 तारीख को हुआ, तो आप सब लोग मूलांक 5 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। आपके लिए ये साल न्यूट्रल है, अच्छा है, मिक्स्ड रिजल्ट्स लेके आएगा। बस आपको मैं यही सलाह दूंगी कि आप जल्दबाजी में अपना कोई भी डिसीज़न ना लें। आप दिल के साफ हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बच्चे का अंक है, कहीं ना कहीं इनर चाइल्ड, बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, तो आप अपना कोई भी प्लान जो है वो एग्जीक्यूट होने से पहले जो है किसी को भी अगर आप ना बताएं तो ज़्यादा अच्छा है। दुर्गा माँ की आराधना कर सकते हैं, छोटे बच्चों को हरे टॉयज़ बांट सकते हैं। इसके अलावा जो है गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं, गणेश जी को दुर्वा चढ़ा सकते हैं। राइटिंग की आप जितनी आदत डालते हैं वो अच्छा है। ग्रीन वेजिटेबल्स अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए, ग्रीन कलर के बेडशीट्स, ग्रीन कलर के कर्टेन्स, और आप अपने थ्रोट चक्रा पर मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। मूलांक 6 की बात कर लेते हैं। शुक्र, लग्जरी की बात है, सबको जीवन में अपने शुक्र को अच्छा करना है, तो कहीं ना कहीं आप जितना हो सकता है, जिन भी पहले हम डेट्स की बात कर लेते हैं। जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को हुआ, 15 तारीख को हुआ या फिर 24 तारीख को हुआ, तो आप सब लोग मूलांक 6 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं यही बोलूँगी, जितना हो सकता है माँ लक्ष्मी की आराधना करें, अपना आपको बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखें, अपनी वार्डरोब मैनेजमेंट अच्छे से करें। पिंक कलर की बेडशीट्स, पिंक कलर के कर्टेन्स, दही से आप नहा सकते हैं, ब्लैक इलायची से आप बात ले सकते हैं। गोल्डन कलर की अच्छी रिस्ट वॉच जो है वो आप अपने राइट हैंड में पहन सकते हैं। अच्छे परफ्यूम्स लगा सकते हैं। फीमेल्स की रिस्पेक्ट कर सकते हैं। विडो लेडीज़ की जो है आप हेल्प कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपका शुक्र काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। आपका जो हाथ का ये वाला माउंट होता है ये शुक्र माउंट होता है। यहाँ पर भी जो है आप देसी घी लगा सकते हैं, पिंक कलर से नंबर 6 लिख सकते हैं, तो आप देखेंगे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अपने आप को संगीत से जोड़िए, क्रिएटिविटी से जोड़िए। मूलांक 7 की अगर हम बात करते हैं, तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या फिर 25 तारीख को हुआ है, आप सब लोग मूलांक 7 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये साल जो है आपके लिए न्यूट्रल रिजल्ट्स देके जाएगा। ओम केतवे नमा का जाप कर सकते हैं। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमा का भी जाप आप कर सकते हैं। केतु का बीज मंत्र है। जितना हो सके डॉग्स की सेवा करें, अध्यात्म में जाएं, स्टडीज़ करें, अपने आप को अपग्रेड करें। ऑकल्ट की तरफ भी आप जा सकते हैं। गणेश भगवान की आराधना कर सकते हैं। कानों में सोना जो है वो भी आप जो है धारण कर सकते हैं, उससे भी आपका केतु बहुत अच्छा होता है। वृद्ध आश्रम में जाएं, कोड़ियों की सेवा करें, वृद्धों की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें। अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को आप क्लियर रखेंगे तो केतु आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। 8 नंबर की बात करते हैं। इन्फिनिटी का सिंबल है, शनि का अंक है। तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की
8 तारीख को हुआ, 17 तारीख को हुआ या फिर 26 तारीख को हुआ, आप लोग मूलांक 8 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। पिछले साल भी आपका साल था, आपने बहुत मेहनत करी। ये साल जो है आपके लिए न्यूट्रल रिजल्ट्स लेके जाएगा। तो आप जितना हो सके शनिदेव की आराधना करें। शनि का बीज मंत्र आप कर सकते हैं, ओम शं शनिचराय नमः का जाप कर सकते हैं। अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन को क्लियर रखें। अपने एक्स्ट्रा फुटवियर्स अपने घर से डिस्कार्ड करें। अपनी मेड्स और हाउस कीपिंग से बहुत अच्छा तालमेल बना के रखें। शनि का छाया दान कर सकते हैं, काली उड़द का दान कर सकते हैं, चाय पत्ती का दान कर सकते हैं, काले गुलाब जामुन का दान कर सकते हैं, काले अंगूरों का जो है वो भी आप दान कर सकते हैं। आखिरी अंक पर आते हैं, मूलांक 9 की अगर हम बात करते हैं। जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को हुआ, 18 तारीख को हुआ या 27 तारीख को हुआ, आप सब लोग मूलांक 9 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। न्यूमरोलॉजी का आखिरी अंक है, मंगल का साल है और ये साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। करना क्या है, अगर मंगल कुंडली में अच्छा नहीं है तो आप ब्लड डोनेशंस कर सकते हैं। किसी के मंदिर की किसी भी चौखट पर आप अपना एक ड्रॉप हल्का सा ब्लड का जो है मंदिर की चौखट पर टच कर सकते हैं। छोटे भाइयों को ब्लेस करते रहिए। मजदूरों की जो है आप रिस्पेक्ट कीजिए, उनको कुछ लाल दान जो है वो भी आप हर मंगलवार को दे सकते हैं। हनुमान चालीसा कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र कर सकते हैं, श्री राम की आराधना कर सकते हैं, अयोध्या जा सकते हैं। इसके अलावा जो है मंगल मेहनत का कारक है। इस साल अगर आप एक्सरसाइजेस करते हैं तो बहुत अच्छा है। अपने घर की साउथ डायरेक्शन को क्लियर रखिए। साउथ डायरेक्शन में अगर आप हनुमान जी का कोई भी चित्र जैसे लगा देते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो है रेड कलर अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, बट याद रखें एक्सेस रेड जो है वो भी हमें लाइफ में कई बार थोड़ा सा एग्रेशन भी देता है। इसके अलावा जो है आपने करना क्या है, छोटे भाइयों को कुछ कुछ गिफ्ट्स आप हर मंगलवार देते रहिए। अगर करियर और अच्छा करना है तो हनुमान जी के राइट अंगूठे का तिलक आप लगाते रहिए। ओम हनुमते नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं और बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हैं। क्या बात है कि आपने राशियों के साथ साथ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी जो है बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे किस तरीके से आप हर राशि वाले या हर नंबर वाले कैसे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी पॉडकास्ट हमारा सुन रहे हैं वो जो उपाय आपने बताए हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे और अपनी लाइफ को और बेहतर करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।